हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। और यह बहुपद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि बहुपद 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक पहले ज्ञात कीजिए। उसके बाद से उस शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालें। आपसे यह क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि शून्यकों और गुणनफलों का योगफल को जांचिए। तो जांचने का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा होता है कितना? 6/a होता है, यानी c/a होता है। 6 यहाँ है c की जगह पर, इसलिए लिख दिया गया। तो c/a होता है। अब इसी को जांच करना होता है। यहाँ जांच नहीं करना है, यहाँ जो मान निकलेगा ना उसका योग निकालना है, उसके बाद से गुणनफल निकाल देना है। अब यहाँ देखिए, समीकरण यहाँ है सोल्यूशन। तो यहाँ समीकरण हमने लिख दिया। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसको 0 के बराबर हम लिखते हैं। कोई भी बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो, द्विघाती बहुपद हो, त्रिघाती बहुपद हो, चतुर्थघाती बहुपद, कितने भी घात का बहुपद है, उसका शून्यक निकालने के लिए कहा गया है तो 0 के बराबर आपको करना पड़ेगा। शून्यक एक ऐसा जो मान होता है जो बहुपद को 0 के बराबर कर देता है, इसलिए बहुपद का शून्यक निकालने के लिए जो है उसको 0 के बराबर करना होता है। इतना बात आप समझते होंगे। अब यहाँ गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो गुणनखंड विधि से तोड़ना आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है 2 है ना, इस लास्ट वाले में गुना करेंगे तो 2 से 6 में गुना होगा, यानी 2 से 6 में गुना होगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ 8 है ना, तो 8 को ऐसे भागों में तोड़ा जाए ताकि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -8 आपको मिल जाए। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं 6 और -2 में तो क्या हो गया? 6 दूना 12 हो जाएगा। -6 और -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। यही यहाँ किया गया है। देखिए, इतना किया गया है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अब इसमें से ये दूगो लेंगे और ये दूगो अलग लेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे? 2x कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। इसी प्रकार इसमें से 2x जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस में 3 बचेगा। अब यहाँ सिर्फ -2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लेने की वजह से यहाँ x बचेगा और -3 बचेगा 6 की जगह पर। अब यहाँ देखिए, ये है ना x -3, इसको एक जगह लिखेंगे, इन दोनों के लिए एक लिखेंगे। और 2x -2 है, इसको एक जगह लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे? एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो बराबर किए हैं। अब करने के बाद आपको 2/2 आएगा, यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एगो शून्यक हमको 1 मिल गया। अब इसको x -3 को 0 के बराबर करने की वजह से आपको 3 मिलेगा। तो दूसरा शून्यक हमको यहाँ देखिए 1 मिला और दूसरा शून्यक 3 मिल गया। तो शून्यक हमने लिख दिया कि यहाँ शून्यक हमको मिला 1 और 3। हमको निकालना था क्या? यह क्वेश्चन में देखिए कि शून्यकों का योग निकालना था और गुणनफल निकालना था। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? शून्यक तो हमको दिया है, तो एगो शून्यक है, दूगो शून्यक है, उनका योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 हो जाएगा। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बोल दिया है तो 1 गुने 3 हो जाएगा। अगर जांचने के लिए बोला होता तो आपको कुछ नहीं करना था। आपको यहाँ जो है देखिए, जो दिया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना था। अल्फा प्लस बीटा -b/a से तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है -b, तो 8 माइनस में है तो 8 बटा कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल यहाँ भी 4 आया था और हमको यहाँ भी 4 मिला। देखिए, यहाँ भी 4 मिला। तो शून्यकों का योगफल दोनों तरीके से 4 हमको मिल गया।
क्योंकि एक ही समीकरण यानी एक ही बहुपद का हमने निकाला। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 4 वहाँ भी 4। अगर गुणनफल जांचना चाहेंगे तो आप जांच सकते हैं। यहाँ देखिए गुणनफल अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना चाहेंगे तो यहाँ C/A यानी 6/2 यानी 3 आ गया। 3 गुणनफल हमको मिला सूत्र से, तो यहाँ गुणनफल भी तो 3 मिला है। यहाँ देखिए, तो इसी को ऐसे जांच करके बोल दिया जाता है कि अतः शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र जो है सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आए होंगे। सभी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।